कि इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि DJMOs की हॉटलाइन पे बात हो गई, पहला मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन असल बात यह है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ। ज़ाहिर है सीज़ फायर के बाद अब बहुत सारे मुतालबात जो पाकिस्तानी साइड से हैं उनकी मंजूरी जो है अगला हदफ होगा। तो क्या कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस वक्त चैनल ऑपरेट कर रहा है? सफारती सतह पे सफारतकारी, भरपूर सफारतकारी हो रही है दोनों तरफ से? जी, अभी तक तो इसका आगाज नहीं हुआ, लेकिन हमारी तवक्को है कि आइंदा आने वाले 48 घंटे में इस पे कोई पेशरफ्त होगी। हिंदुस्तान उसकी मज़ामत कर रहा है, इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने अपने एलामिये में ये बात नहीं कही कि वो जो बात सदर ट्रंप ने और मार्को रूबियो ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कही, उन्होंने अपने एलामिये में नहीं कही। तो लिहाजा इस पे भी मजीद सफारतकारी दरकार होगी अमेरिका की तरफ से, और पाकिस्तान ने भी अपना केस प्लीड करना है कि असल जो इशू है, और आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, कि दोनों ममालिक के जौहरी ताकत बनने के बाद ये तीसरी बड़ी, हम कह सकते हैं कि उनके आपस में तनाव था। 1999 में एक, ऑफ कोर्स, कारगिल में एक बहुत ऊंची पहाड़ी वादी में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद ज्यादा वो वहीं तक महदूद रहा। उसके बाद जो बालाकोट में 2019 में हुआ, वो भी एक महदूद हद तक रहा। लेकिन इस दफा जो है हमने देखा है कि दोनों ममालिक की जो बैन अवी सरहद है, हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के शहरियों को भी टारगेट किया। तो हर नया तनाव जो है पहले से शदीद तर होता जा रहा है। तो ये बात अमेरिका तक पहुंचानी है कि हिंदुस्तान की जो गैर जिम्मेदारी है, उनका जो हिंदुत्व के तहत मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ नफरत है, वो बड़े सगीर को हर दफा ज्यादा से ज्यादा हम शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं अपने अस्करी तनाव में। तो इसको जब तक गुफ्तगू के जरिए हल नहीं किया जाएगा, तो ये इसको हिंदुस्तान के ऊपर छोड़ा नहीं जा सकता कि जी वो जो है वो अब वो उभरती हुई ताकत है, तो वो इसको मैनेज सर कर देखिए, लेंगे। बज़ाहिर तो हिंदुस्तान से मैनेज नहीं हुआ। बिल्कुल सर, बज़ाहिर तो अभी तक भारत उन कंडीशंस पे आने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हम मुतालबा कर रहे हैं। जाहिर है मसला कश्मीर एक पर्टिनेंट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक ये मामला, ये जो तनाव की सिचुएशन है, ये दायमी तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती। फिर जाहिर है इंडस बेसिन ट्रीटी एक मामला है, फिर BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, लेकिन बज़ाहिर वो इस तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब भी करना है। तो अगर इस तरफ नहीं आते तो फिर ये जो सीज फायर हुआ है, जो ज़ाहिर कंडीशनल होगा इन मुतालबात की मंजूरी से, तो हम फिर तनाव दोबारा से एस्केलेशन देखेंगे। देखिए, सीज फायर जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फतह की सूरत में हमें कामयाबी मिली है, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं, जिसके ऊपर हिंदुस्तान बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जबकि उसे बहुत हजीमत उठानी पड़ी है, तो लिहाजा अब ये इशू उठेगा कि जो उन्होंने कहा कि हम सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर रहे हैं, अब ये उसकी मुअत्तली भी मेज पर है। कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो भी मेज पर है। तीसरी चीज जो मेज पर आनी चाहिए वो ये है कि ये किसी जिम्मेदार रियासत का तरीका नहीं है कि उसकी टेरिटरी में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और वो बगैर सबूत के अपने जौहरी ताकत वाले हमसाये के ऊपर मिसाइल मारना शुरू कर दे। ये बैन अवी तौर पर इशू रेज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जिसको पूरी दुनिया में कहीं से हमायत नहीं मिली इस मिलिट्री एक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने तो ये असूल बना लिया है कि जब भी हमारे होगा अंदर दहशतगर्दी होगी। और आज दोपहर इंडिया के जब तीनों जो DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे, आर्मी, एयरफोर्स के और नेवी के, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की। तो उनके जो DGMO एयर थे, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की आर्मी से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग तो दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से है। अब ये बात आप नहीं कर सकते जब आप पाकिस्तान की बैन अवी सरहद को तोड़ेंगे, आप पाकिस्तान के शहरियों को जो है शहीद करेंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जहां हम कश्मीर की बात करेंगे, जहां हम पानी की बात करेंगे, हम ये बात भी दुनिया को समझानी है कि हिंदुस्तान का ये जो तरीकेकार है, खुद भी जौहरी ताकत होते हुए
इंतहाई गैर जिम्मेदार है और इस गैर जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करवाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कत्ल भी करवाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फाइनेंस भी करता है। तो यहाँ हमें बैक वक्त सफारती और इबलागी महाज पर बहुत ही वलवले से लड़ना है। ठीक, देखिए इसमें अभी तक तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो मीडिएशन कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो आए भी इस सारी पिक्चर में। जाहिर है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है चाइना, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि आवर फ्रेंडशिप विद चाइना इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द ओशन एंड स्वीटर देन हनी। अब तो चाइना का रोल क्या होगा? और हमें जाहिर है, आपको नहीं लगता कि कुछ भी करने के लिए चाइना को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा या कॉन्फिडेंस में लेके आगे जाना चाहिए? जी बिल्कुल। और ये जो पिछले एक हफ्ते में अस्करी तनाव हुआ है, इसके नतीजे में पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसमें मजीद गहराई की जरूरत अब वाज़ेह हो गई है। क्योंकि एक और चीज जिसके ऊपर कम गौर हुआ वो कि जब हिंदुस्तान ने ये कहा कि जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकने की या डाइवर्ट करने की कोई भी कोशिश जो है वो इकदाम जंग तस्वुर होगी, और ये आज भी रेड लाइन मौजूद है। बहुत